अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान को पैदा करने का मकसद, कि अल्लाह रहमान ने जो इंसानों को पैदा किया उसका मकसद बताया कि सूरह अज़्ज़ारियात आयत 56 में कि हमने जिनों और इंसानों को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इंसान और जिन को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि अब तुम्हें मैंने फ्री विल दे दी है, तो अब इस फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की इबादत इख्तियार करो। तो ये अब इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस इख्तियार का बेहतरीन इस्तेमाल करे, और सबसे इख्तियार का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना, कॉज ऑफ अल्लाह इस्तेमाल करना, अपने इख्तियार का, अपनी नेमतों का, अपने वसाइल का सबसे बेस्ट जो इस्तेमाल है तो अल्लाह की इबादत करना, सर्व करना, एक डिवोटी बनकर, डिवोशन के साथ। यानी डिवोशन यानी अपने तमाम मामलात, अपनी ज़ात को अल्लाह के सपुर्द कर देना, यकीन के साथ कि अल्लाह रहमान हमारे हक़ में जो भी फ़ैसला या मामला करेंगे उसमें हमारे लिए बेस्ट है। पक्के यकीन ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करना, उसकी रहमत पर भरोसा करना। फिर सूरह बकरा में अल्लाह रहमान ने फरमाया, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान से और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जो इन इम्तहान में कामयाब होंगे उन्हें बशारत दी गई है। तो अल्लाह रहमान ने फरमाया कि हम तुम्हारा टेस्ट भी करेंगे इंसानों का। किन किन चीज़ों से, वो आयत में बताई अल्लाह ने, यानी उसको एक्सप्लेन किया है अल्लाह ने। और खुशखबरी है किन लोगों के लिए, जो इन इम्तहान में कामयाब हो गए। तो हम और आप दुनिया के एग्ज़ाम में कितनी मेहनत करते हैं और कामयाब होने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह अल्लाह जब कोई टेस्ट देता है, आजमाइश या टेस्ट, तो उसमें हमें तो और भी कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करें, क्योंकि दुनिया के एग्ज़ाम में भी हम मेहनत करते हैं। तो जब अल्लाह की तरफ से कोई छोटा सा चैलेंज आता है या मुश्किल आती है, तो क्या हम और आप उसमें पास नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है ना। और जबकि अल्लाह रहमान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब अल्लाह साथ है तो फिर किस चीज़ की कमी है? तो अल्लाह ने एक तरह हम इंसानों को मेंटली पहले ही प्रिपेयर किया है कि ये चीज़ें आएंगी इंसान को मजबूत करने के लिए। इंसान इसके बगैर ज़िंदगी को या अपने आप को किस तरह समझेगा विदाउट चैलेंजेस, या अपने रब की मार्फत किस तरह हासिल करेगा, किस तरह ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करेगा बिना इन चीज़ों के। फिर सूरह कहफ में अल्लाह रहमान ने आयत नंबर 7 में फरमाया कि जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए आराइश बनाया, ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, और इम्तहानों में कामयाब होने वालों के लिए फिर बशारत दी है। तो इस आयत से जो यहाँ पर है कि ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, अल्लाह पाक देखना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहते हैं कि हाँ, ये जो भी सिचुएशन आई है या थोड़ा बहुत चैलेंज आया है, उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या है। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में आसमान ज़मीन का फ़र्क। और कौन अच्छे अमल करता है, यानी इस आजमाइश में क्या करना है हमने और आपको, कि अच्छे अमल करना है, अच्छे तरीक़े से निकलना है, गुड डीड्स करना है, अमल साला करना है। ये अल्लाह देखना चाहता है, ये रिक्वायरमेंट है हमसे और आपसे इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, कि हम उस आने वाली सिचुएशन में क्या करते हैं। और अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और मकसद उससे पहले आयत में भी बताया कि हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह की इबादत। तो जब हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं, तो फिर अल्लाह ने हमें ये भी बता दिया कि हमारा और आपका टेस्ट होगा, तो हमें तो और ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, खुशी दिल से, राज़ी दिल से, क्योंकि अल्लाह ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि वो अल्लाह हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है इस सिचुएशन में, कि मैं कैसा रिस्पॉन्स देती हूँ। और जब ये हमें होगा इस चीज़ का यकीन कि हाँ ये अल्लाह की तरफ से है, तो हमें फिर लोगों से भी कोई ना शिकवा होगा ना गिला, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है।